वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी को भी यौम दिफा बनाकर रख दिया है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब पाकिस्तान मनाया करता था यौम पाकिस्तान, जो 23 मार्च को होता है, 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई और ये दिन मनाया जाता था दो कौमी नज़रिया के तौर पर कि पाकिस्तान एक अलग नज़रिया पर बना है और पाकिस्तानियों को ये सोचने का मौका दिया जाता है इस दिन में, या पाकिस्तान के लिए ये सारे पाकिस्तानियों को इस दिन इस बात को याद रखना होता है कि हमने ये नया मुल्क बनाया क्यों था, इसके पीछे रीज़न क्या था और हमारा मकसद क्या है। ये इस दिन के लिए था और ये सोचने के लिए दिन था 23 मार्च 1940 की याद में। पहले उसको जो है वो परेडें शुरू हो गई, हेलीकॉप्टर जहाज और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई और वो एक दिफाई दिन के तौर पे मनाया जाने लगा। यानी ऐसा लगता था कि यौम आज़ादी, क्योंकि वो 23 मार्च है ना, एक बाहर का मौसम होता है, तो उसके अंदर जो है वो परेडें शुरू हो गई और बाकी चीज़ें शुरू हो गई और एक ऐसा दिन जो गौर और फिक्र का दिन था कौम की, उस दिन कौम जो है वो परेडें देख रही थी। फिर उसके बाद जो है वो यौम दिफा पाकिस्तान जो है वो एक दिन है 6 सितंबर, जब पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था 1965 में, तो पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया था। और वो एक ऐसी लड़ाई है जिसमें पाकिस्तान ने एक बड़ी मुश्किल जंग भारत से लड़ी थी और पाकिस्तान को इसमें इस बात पे कामयाबी हासिल हुई थी कि भारत कामयाब नहीं हो सका था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अटैक नहीं किया गया था, तो हमने तो कोई इलाके लेने नहीं थे, लेकिन भारत ने लाहौर पे कब्जा करना था, सियालकोट पे कब्जा करना था और बहुत सारे इलाकों पे भारत वो करने में नाकाम रहा और पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। तो यौम दिफा तो वो है। अब 14 अगस्त भी जो है वो, इसको देखें आप, तो वो भी यौम दिफा ही नजर आ रही है। यानी एक दिन बच गया था पाकिस्तानियों के पास, अब वो भी एक दिफाई दिन के तौर पे मनाया जा रहा है। ऐसे लगता है सारी की सारी हुकूमत जो है वो एक जंग के खब्त के अंदर मुब्तला है। भारत के साथ एक लड़ाई हुई पाकिस्तान की, उसमें भारत के तैयारे गिर गए, तब से लेकर अब तक यानी हमने 1 इंच जमीन भी फतह नहीं की, लेकिन भारत ने अपनी बेइज्जती इतनी ज्यादा करवा ली और उसके तैयारे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऐसे गिराए जैसे सिटिंग डक्स होती हैं। तो भारतीय तैयारे गिरने के बाद से लेकर अब तक पूरी पाकिस्तान एक जंगी जुनून के अंदर मुब्तला किया हुआ है। भारत ने अभी भी पाकिस्तान के पानियों को रोका हुआ है, अभी भी कश्मीरियों के ऊपर मुजालिम कर रहा है। 1 इंच जमीन अभी तक हमने फतह नहीं की और ना हम अपना पानी अभी तक भारत से छुड़वा सके हैं। लेकिन इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया पाकिस्तान की मौजूदा रजीम ने और 14 अगस्त के ऊपर जो सारे वो बांटे गए आज़ाद, वो भी इसी तरह बांटे गए जैसे कि बंदरबांट हो रही है। और मार्का हक, ये यौम आज़ादी है, जश्न आज़ादी। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद कर सकते हैं कि वो जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठा सकते हैं या एहतजाज कर सकते हैं, तो फिर यही आपके ऊपर तनकीद हो सकती है कि आप यौम आज़ादी को किस तरीके से यौम दिफा में तब्दील कर देते हैं। जितने लोगों को एजाज़ात दिए गए उन्हें इस अंदाज में दिए गए कि जैसे ये सारे के सारे एजाज़ात जो है वो लड़ाई लड़ने पे दिए जा रहे हैं और इसी एक लड़ाई के चंद दिनों को मद्देनजर रख के दिए गए हैं। नाज़रीन, जितने अखबारात में इश्तिहारात छपे हैं ना, या सड़कों के ऊपर हमने बड़े बड़े पोस्टर्स देखे हैं, उनमें कायदे-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, फातिमा जनाब, लियाकत अली खान, ये सारे मिसिंग हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिश की, वो सारे किरदार मिसिंग हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त आज़ादी मना रहा है और जो इश्तिहारात सरकारी पैसों से छप रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स शहरों में लगाए जा रहे हैं, अखबारात में इश्तिहारात छपवाए जा रहे हैं, तो उनके अंदर कायदे-ए-आज़म भी मिसिंग है, अल्लामा इकबाल भी मिसिंग है और कौन मिसिंग है, फातिमा जिन्ना भी मिसिंग है और बाकी जितने भी बानियाने पाकिस्तान है, कायदे-ए-आज़म के जो साथी थे, वो सारे के सारे मिसिंग है। कोई उसके अंदर शामिल नहीं है और उनकी जगह पे शामिल किन्हें किया गया? बावर्दी अफसरान को। यानी यौम दिफा को पाकिस्तान के यूनिफॉर्म लोगों के लिए अखबारात में इश्तिहारात छपते थे, लेकिन वो जो निशाने हैदर थे, अब किसका छप रहा है? आर्मी चीफ का, एयर चीफ का, फिर कोई DGIC कहीं पे लगा देते हैं, कोई कहीं पे जो है वो लगा देते हैं नेवल चीफ का और चीफ ऑफ द ज्वाइंट स्टाफ का। ये चल रहा है नाज़रीन। यानी अखबारात के अंदर से पाकिस्तान बनाने वालों को निकालकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है उनके फोटो लगा दिए गए और दूसरी तरफ मौजूदा दौर के सियासतदानों को, जिनको अवाम ने रद्द किया हुआ है, जिनकी लोग शक्ल नहीं देखना चाहते, उनकी शक्लें भी लगा दी गई है। एक अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन नहीं है ये? आपने कभी एक चीज पे गौर किया है कि सियासतदानों के पास बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनकी शक्लें वो लगा सकते हैं? मिसाल के तौर पे सियासतदान चाहें तो कायद-ए-आज़म की फोटो लगा सकते हैं, वकला चाहें तो आसमा जहांगीर की फोटो लगा सकते हैं और बहुत सारे वकला उनकी लगा सकते हैं, जजेस चाहें तो बड़े बड़े जज गुजरे हैं पाकिस्तान की तारीख में, उनकी तस्वीरें लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर ये जर्नल चाहें तो किसकी तस्वीर लगाएंगे? अगर जर्नैल चाहे तो कोई रिटायर्ड जर्नैल ऐसा है जिसकी फोटो लगा दे निकाल के अखबार के अंदर, जनाब ये बड़ा काबिल फख्र है। मुशर्रफ की फोटो लगा सकता है कोई, ज़िया-उल हक की फोटो लगा सकता है कोई याया खान की फोटो लगा सकता है, कोई अयूब खान की फोटो लगा सकता है? नहीं लगा सकता। सिर्फ हाजिर ड्यूटी फौजी की ड्यूटी करती है ये कौम और ये निज़ाम, सिर्फ हाजिर ड्यूटी ऑफिसर की ड्यूटी करता है ये निज़ाम और किसी की नहीं करता। आज जिन लोगों की फोटोज लगी हुई है ना, जिस दिन ये लोग रिटायर हो गए, देखें कल तक जनरल बाजवा का तोती बोलता था इस मुल्क में, आज किसी एक अखबार में एक छोटा सा फोटो भी उसका नहीं है, क्लिप भी उसका नहीं है। जनरल बाजवा बिल्कुल ही फारिग हो गया, कुछ भी नहीं। हालांकि जनरल बाजवा के दौर में भी 2 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए थे भारत के और तब भी भारत को एक शिकस्त दी थी। अब ज्यादा तैयारी करा दी है, लेकिन जनरल बाजवा सिरे से गायब है।
और अदवार में भी पाकिस्तान ने बड़े कारनामे किए थे। अयूब खान के दौर में एक जंग जीती थी, लेकिन कभी आपको अयूब खान नजर नहीं आएगा। ऐसे आपको जो है वो मौजूदा फौजी की आदत नजर आएगी, क्योंकि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का तोती बोलता है और सारा कुछ उनके कंट्रोल में होता है। बहरहाल एक यौम आज़ादी था, उसे भी इन नलायकों ने यौम दिफा में तब्दील कर दिया है। ऐसा लगता है पूरी कौम को एक जंग के खप्त में मुब्तला किया जा रहा है और पूरी कौम को एक जंगी और जुनूनी किस्म की कौम बनाने की कोशिश हो रही है। नॉर्मल रहने दें चीज़ों को, आप कभी कौम को लगा देते हैं कि ये जहाद है, सारे इस तरफ चल पड़ो, अफगानिस्तान जाओ, जाके वहां पे लड़ो रशिया के साथ। फिर कहते नहीं जी ये जितने लड़ने वाले सारे दहशतगर्द हैं, सारी कौम इनके साथ लड़े। फिर बाद में कहते नहीं इनमें ये वाले गुड हैं, ये वाले बैड हैं, ये तालिबान अच्छे हैं, ये तालिबान बुरे हैं। कभी कहते हैं ये वाला ग्रुप अच्छा है, ये वाला ग्रुप बुरा है, और फिर बाद में उन्हीं को डिसोन कर देते हैं। एक वक्त था कि ऐसी तंजीमें जो कश्मीर में जाकर जहाद करती थी उन्हें सपोर्ट किया जाता था, आज उन्हें नजरबंद किया जाता है। मेरी समझ से बाहर है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो रियासत के ऊपर एक अजीबोगरीब पॉलिसी हर वक्त मुसल्लत करके रखती है और आज एक जंगी खप्त में मुब्तला कर रहे हैं ना। थोड़े अरसे के बाद आप देखिएगा ये सारे कहेंगे कि हमें माशी फ्रंट पे लड़ना है, हमें हथियारों की लड़ाई नहीं लड़नी, हमें हथियारों